अगले दिन योगी जी गांव में जाते हैं और गांव वालों को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। अष्टांग योग का तीसरा भाग है आसन। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण। आसन शरीर को साधने का तरीका है। शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी योगासनों का अभ्यास करना भी उचित बताया गया है। योगासनों द्वारा आंतरिक अंगों की मालिश हो जाती है, अतः पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए आसन लाभकारी होते हैं। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा जाता है। अष्टांग योग का चौथा भाग है प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, जो हमारे शरीर को जीवित रखती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आयाम का अर्थ दिशा देना या बदलाव करना। जब हम प्राणवायु को खींचते हैं तो हम उसकी दिशा पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अष्टांग योग का पांचवा भाग है प्रत्याहार। प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। व्यक्ति को अपनी जरूरत से ज्यादा किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मेहनत से कमाई हुई जरूरत की चीजें जैसे धन, भोजन आदि वस्तुओं को जरूरत के अनुसार संग्रह करने के बाद बची हुई वस्तुएं जरूरतमंदों में बांट देना ही प्रत्याहार कहलाता है। अष्टांग योग का छठा भाग धारणा है। अपने चित्त को सीमा में बांध लेना ही धारणा कहलाता है। किसी स्थान, मन के भीतर या बाहर पर चित्त को स्थिर करने का नाम ही धारणा है। नाभि, हृदय आदि शरीर के भीतरी देश हैं और आकाश या सूर्य या चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति या कोई भी वस्तु बाहर के देश हैं। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम ही धारणा है। अष्टांग योग का सातवां भाग है ध्यान। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। शरीर तनाव मुक्त हो और अपनी आंखें बंद करके अपने मन को दूसरे सभी संकल्प विकल्पों से हटाकर शांत कर लें और ईश्वर, गुरु, मूर्ति, आत्मा, निराकार परम ब्रह्म या किसी में भी मन को लगा करके उसमें ही लीन हो जाएं। यही ध्यान कहलाता है। अष्टांग योग का आठवां भाग है समाधि। समाधि वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति चेतना के उस बिंदु पर पहुँचता है जिस पर एक कोई चेतना नहीं होती। यह चेतना का गहन स्तर है। कहा जाता है जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता तो उसे समाधि कहते हैं। योगी अष्टांग योग के 8 भाग बताने के बाद कहते हैं कि अगर आप लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो प्रतिदिन योग करना होगा। गांव वाले कहते हैं, महाराज योग कहाँ से सीखेंगे? हमें योग के बारे में कुछ नहीं आता है। क्या आप रोज़ आकर हमें योग करा सकते हैं? मैं चाहता तो हूँ कि तुम सभी के जीवन में सुधार लाने में मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मुझे योग में एक और स्तर ऊपर उठना है, जिसके लिए मुझे अब हिमालय की ओर जाना है। यह सुनकर सभी गांव वाले निराश हो गए। फिर योगी जी बोले, लेकिन तुम निराश ना हो, मैं तुम्हें प्रतिदिन योग करने का, योग से जुड़ी बातें सीखने का रास्ता बताता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अखंड योग ऑनलाइन व ऑफलाइन चल रहा है, जो कि तुम अपने घर बैठे या वहाँ जाकर योग कर सकते हो और मूल योग से जुड़ी हुई सारी बातें अपने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर योगिक समाज के नाम के चैनल के माध्यम से देख व सुन सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी योगिक समाज चैनल के माध्यम से अपना योग का सही मार्ग चुनकर एक स्वस्थ जीवन बिता समाज का कल्याण करेंगे। अब मैं चलता हूँ, मेरे हिमालय की ओर जाने का वक्त हो गया है। योगी के जाने के बाद सभी गांव वाले योगिक समाज चैनल को देखकर प्रतिदिन योग करने लगते हैं और अच्छाई का मार्ग अपनाकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगते हैं।